जय हिंद। देखो भाई साहब, बात ऐसा है कि भाई साहब हमारे अदानी साहब एंड जो उबर के सीईओ हैं दारा खुसरोशाही, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप किया है एंड इस पार्टनरशिप को अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पहले ये जान लेते हैं कि ये जो कैमेल को यानी कि ऊंट को दोनों ने पकड़ रखा है। अदानी भाई साहब ने पिछले पैर को पकड़ रखे हैं एंड दारा भाई साहब ने उसके नेक को एंड उसके अगले वाले पैर को पकड़ रखा है। इसका हिस्टोरिक इंपोर्टेंस क्या है, ये न्यूज तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊंट जो है हमारी हिस्ट्री को सिंबलाइज करता है। पहली बात तो ये जो ऊंट है ये सिंबलाइज करता है भाई साहब स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस को। इसका मतलब क्या है, देखो ऊंट जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ये गिफ्ट देकर ये सिंबलाइज यहाँ पर किया जाता है कि हमारा जो पार्टनरशिप है ये कितनी भी हार्श कंडीशन हो हम बजाय रखेंगे, हम इस पर काम करते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड सदियों से ऊंट को ट्रेड का सिंबल भी माना जाता है। ऊंट के ऊपर बहुत सारे सामान हम लद कर ट्रेड वगैरह करने दूर दूर तक जाते थे। ये इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है, तो इसीलिए भी यहाँ पर ऊंट दिया जाता है। एंड ऊंट जो है हमारा रीजनल आइडेंटिटी भी है। हमारे नॉर्थ साइड के जो स्टेट वगैरह हैं और स्पेशली देखा जाए तो राजस्थान एंड गुजरात वगैरह में ऊंट बहुत ज्यादा यूज होता है बिजनेस वगैरह में। अब तो खैर ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल वगैरह आ गए, लेकिन अगर 200-300 साल पीछे भी चला जाओगे तो भाई साहब ऊंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन जरिया तुम बोल सकते हो, जिसके जरिए हम लोग गुड्स एंड सर्विस वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते थे एक दूसरे मुल्क को या कोई डिफरेंट एरिया को। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये जो पार्टनरशिप है, उबर सेटअप करने जा रहा है इंडिया का फर्स्ट डेटा सेंटर जो कि है उबर का। एंड ये पार्टनरशिप करने जा रहे हैं भाई साहब अदानी ग्रुप के साथ। एंड आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये पार्टनरशिप उबर को इंडिया में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। एंड उबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट ही कर रहा है भाई साहब, नहीं, उबर इंडिया में टेक बिल्ड करने जा रहा है। उबर इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। उबर इंडिया का फ्यूचर एक तरीके से कह सकते हो थोड़ा बहुत बिल्ड कर रहा है। एंड अगर तुम सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देख रहे हो तो ये सरासर गलत है, क्योंकि दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर द 5 ईयर 10 ईयर और 20 ईयर। दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड, बिकॉज उबर को यहाँ पर फ्यूचर दिख रहा है। एंड इंडिया में उबर बहुत जल्दी बहुत हद तक ग्रो कर सकता है, उबर को ये पता चल चुका है। एंड उबर को इंडिया में ग्रो करवाने के लिए उबर ने हाथ मिलाया है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट अदानी भाई साहब को। एंड हम लोग सब सोचते हैं कि भाई अदानी साहब सिर्फ पोर्ट पर काम करते हैं, एयरपोर्ट पर काम करते हैं, लेकिन हम आज डिस्कशन करेंगे भाई साहब अदानी का अदर बिजनेस जो कि एआई वगैरह के अंदर भी है। एंड उबर ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, अपना टेक्नोलॉजी को डिपेंड करने के लिए भाई साहब अदानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। ये स्टोरी भाई साहब है अदानी एंड उबर की पार्टनरशिप का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, एआई को इनोवेट करने का, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने का। नॉट जस्ट कि भाई साहब सिर्फ एक राइड को बुक करके इधर से उधर जाना आना, नहीं भाई साहब, ये एक लंबा गेम है एंड हम इसको समझने वाले हैं अभी। देखो रिसेंटली उबर के सीईओ दारा खुसरोशाही इन्होंने 5 दिन के लिए इंडिया का विजिट किया और विजिट के दौरान इंडिया के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके साथ भी इनका मीटिंग वगैरह तय हुआ। एंड इसी दौरे पर आकर उबर ने अनाउंसमेंट किया है कि ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में एंड पार्टनरशिप करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के साथ। एंड इंडिया में उबर का पहला डेटा सेंटर बिल्ड करने जा रहा है उबर विथ द हेल्प ऑफ अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने जा रहा है, ये जो डेटा सेंटर बनने जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2027 के अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएगा एंड ऑल इंडिया पे काम करने लगेगा। एंड इनफैक्ट इंडिया पे सिर्फ नहीं पूरी दुनिया को भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस, उबर का ऐसा कहना है। एंड उबर का कहना यह भी है कि भाई साहब ये जो डेटा सेंटर हम लोग डेवलप कर रहे हैं ये कंपनी को हेल्प करेगा भाई साहब न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, एआई सिस्टम्स वगैरह को डेवलप करने के लिए एंड पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट ग्लोबली स्केल करने के लिए फ्रॉम इंडिया। इसीलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उबर के लिए। एंड अदानी को तो बिजनेस मिल ही रहा है भाई साहब। इसका सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि भाई साहब उबर अभी इंडिया को एक मार्केट की तरह नहीं देख रहा है, इनफैक्ट उबर इंडिया को एक टेक्नोलॉजी हब की तरह देख रहा है, जहां से हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, जहां पर इन्वेस्ट करके हम पूरी दुनिया पर स्केल कर सकते हैं। क्योंकि अगर अदर कंट्री के कंपैरिजन में देखोगे तो इंडिया का लेबर चीप है, हमारा बिजनेस एनवायरमेंट धीरे धीरे करके स्मूथ होते जा रहा है, पॉलिटिकली और ग्राउंड लेवल पर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट अभी बिजनेस को लेकर मिल रहा है इंडिया में। और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब ठीक है उबर अपना डेटा सेंटर इंडिया में बिल्ड कर रहा है, लेकिन ये डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लेट्स सपोज इंडिया में डेटा सेंटर है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो पाकिस्तान में डेटा सेंटर होगा और पाकिस्तान से एक वायर लेकर इंडिया पे आ जाएंगे एंड इंडिया में सर्विस ऑपरेशनल हो जाएगा, क्या डिफरेंट है भाई साहब? पाकिस्तान में अगर डेटा सेंटर होगा एंड इंडिया में अपना एक डेटा सेंटर होगा, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना भाई, एक डेटा सेंटर होता है भाई साहब एक कंट्री का डिजिटल इकोनॉमी का बेस। पूरी डिजिटल इकोनॉमी भाई साहब डेटा सेंटर से ही चलता है। एंड अगर डेटा सेंटर का एक्सेस अपने कंट्री के पास खुद का नहीं है तो आने वाले टाइम पर कोई भी कंट्री के पास अगर उसका डेटा सेंटर का एक्सेस होगा तो उसी डेटा को यूज करके आने वाले टाइम पर लेट्स सपोज इंडिया का डेटा है, इंडिया के ऊपर थ्रेट क्रिएट किया जा सकता है, हैक वगैरह होकर बहुत सारी चीजें हो सकती है। एंड ये जो उबर है भाई साहब, अगर डेटा सेंटर
सेंटर को देखोगे तो भाई साहब उबर का बहुत ही ज्यादा जरूरत है डेटा सेंटर का। उबर का मैप भी डेटा सेंटर से चलता है, उबर का पेमेंट सिस्टम भी डेटा सेंटर यूज करेगा, उबर का जो यूजर का डेटा है वो भी डेटा सेंटर के अंदर सेव रहेगा, ड्राइवर का वेरिफिकेशन भी डेटा सेंटर की मदद से होगा, यूजर का वेरिफिकेशन भी डेटा सेंटर की मदद से होगा। एंड जो कंप्यूटिंग वगैरह किया जाएगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे, डेटा को कैलकुलेट करके कहाँ पर हमारा यूजर ज्यादा है, कहाँ पर हमारा यूजर नहीं है, कहाँ पर कितना राइड को हम लोग लगाए ताकि हमारा प्रॉफिट हो सके, ये सब डेटा सेंटर का काम है। एंड सबको मिला के अगर देखोगे तो अगर एक अदर कंट्री में डेटा सेंटर होगा, इतना ज्यादा मैसिव डेटा को ट्रांसफर करने का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो इंडिया में अगर डेटा सेंटर हो जाएगा तो इंडिया का जो डेटा है, जो कि बहुत बड़ा डेटा है भाई साहब, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा अगर उबर का होगा तो इंडिया का पार्ट वहां पर बहुत बड़ा होगा। उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए अगर कहीं अदर कंट्री पर तार बिछा के डेटा को लिया जाए तो कॉस्ट वहां पर ज्यादा होगा। एंड गवर्नमेंट का रूल वगैरह भी है कि इंडिया का डेटा अभी इंडिया पे रहेगा। कोई अदर कंट्री जो भी डेटा सेंटर बाहर रखा है इंडिया में ऑपरेशनल होके, तो उनको जल्दी से जल्दी डेटा सेंटर इंडिया में बनाना होगा। तो उबर इसीलिए इंडिया में डेटा सेंटर अभी बनाने जा रहा है। अगर ग्लोबली देखोगे तो भाई साहब इंडियन मार्केट का जितना बड़ा डेटा है और भी कोई भी कंट्री के पास इतना बड़ा डेटा नहीं है। तो उबर आराम से इंडिया में अगर डेटा सेंटर बनाएगा तो इस रीजन का जो डेटा वगैरह है सब कुछ लाके इंडिया में स्टोर कर सकता है। एंड उबर को इस एरिया से एक तार लेकर यूएस जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड ये जो डेटा वगैरह कलेक्शन होगा उसको मैसिव पावर चाहिए होता है भाई साहब, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। एंड डिफरेंट एआई टूल्स यहाँ पर यूज होने वाला है। तो बड़े ह्यूज अमाउंट का डेटा सेंटर चाहिए होगा। तो इंडिया में ये डेटा सेंटर बिल्ड करना उबर का एक तरीके से बोल सकते हो मजबूरी भी है भाई। अगर ये डेटा सेंटर को बिल्ड करेंगे तो भाई साहब फास्टर डेटा ट्रांसफर हो पाएगा, डेटा के ऊपर भाई साहब बेटर कंट्रोल आ पाएगा इंडियन गवर्नमेंट का। एंड हम लोग एआई कैपेबिलिटी के अंदर स्ट्रॉन्गर बन पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा एआई डेटा को प्रोसेस करता जाएगा उतना ज्यादा हम लोग को फायदा होता जाएगा। एंड साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी भाई साहब एक कंट्री को हेल्प होगा। खुद के कंट्री के अंदर अगर डेटा सेंटर है तो हैक होने का चांस और डेटा लीक होने का चांस एंड डेटा को मिसयूज करने का चांस ये बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब उबर ने अदानी को ही क्यों चूज किया अपना डेटा सेंटर वगैरह बनाने के लिए। देखो भाई तुम्हारे दिमाग में अदानी को लेकर ये छवि है कि भाई साहब अदानी सिर्फ पोर्ट वगैरह बनाता है, अदानी एयरपोर्ट बनाता है, कोई हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड पुल ये सब बनाता है। लेकिन अभी का टाइम का जो अदानी है ना भाई साहब, ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड एआई इनोवेशन के अंदर भी पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि अदानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसा हुआ है। इनफैक्ट अगर तुम मैप में देखोगे हमारे इंडिया का ये जो विशाखापट्टनम है, इसके अंदर अदानी एंड गूगल मिलकर एक एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। आने वाले 5 साल के अंदर लगभग $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने जा रहा है। भाई साहब ऑलरेडी अदानी ने एआई के ऊपर काम कर रखा है एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ। एंड गूगल पूरी दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेक जायंट है भाई साहब। और गूगल अगर अदानी के साथ काम कर रहे हैं तो भाई साहब उबर का क्या रहता है भाई, उबर ऑटोमेटिक ट्रस्ट कर लेगा सोशल प्रूफ कॉन्सेप्ट के तहत। अच्छा है ना भाई साहब हमारे कंट्री के लिए कि अदानी एआई वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन बुरी बात यह है कि भाई साहब उबर एक यूएस की कंपनी आकर इंडिया में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ओला जो उबर का कॉपी है एंड इंडिया में इतना ज्यादा चला है एंड इंडिया के कण कण तक पहुंच चुका है भाई। पूरी इंडिया के किसी भी इंसान को पूछ दोगे तो पता होगा भाई साहब ओला कंपनी क्या करती है। लेकिन उनके दिमाग में बिजनेस को लेकर इतना ज्यादा सीरियसनेस नहीं है जितना यूएस की कंपनी उबर का है। देखो भाई साहब कहां से आकर कहां इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन हमारा ओला वाले काम करने की बात सोच रहे हैं। सीरियसनेस नहीं होगा अपने काम को लेकर तो भाई काम ऑटोमेटिक तुमको भी सीरियस नहीं लेगा एंड बर्बाद होगे तुम। एंड नाउ यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तुमने रिसेंटली कुछ सालों के अंदर देखा होगा मेजर ग्लोबल जायंट चाहे गूगल हो, अमेजन हो, कोई भी अदर टेक कंपनी हो, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं एंड इंडिया को एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह देखते जा रहे हैं। पहले इंडिया को सिर्फ ऐसा देखा जाता था कि भाई साहब अगर कस्टमर सपोर्ट लेना है इंडिया के लोगों को कॉल सेंटर के अंदर बिठा दो, अगर कोई भी सर्विस को आउटसोर्सिंग करना है तो इंडिया सस्ता पड़ेगा भाई साहब, एडिटर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए तो इंडिया से उठा लो, एंड सस्ते में इंजीनियर चाहिए तो भाई साहब इंडिया से उठा लो। इंडिया में सस्ते से सस्ते कोडर मिल जाएंगे जो कि यूएस के अंदर जो $5,000 लेता था ये $500 के अंदर काम करके दे देंगे। लेकिन अभी टाइम बदल चुका है भाई साहब, इंडिया एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बदल रहा है, एआई इनोवेशन के अंदर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डेटा सेंटर्स वगैरह डेवलपमेंट भी कर रहा है एंड धीरे धीरे करके इंडिया एक एआई डेवलपमेंट पावर हब भी बनना शुरू हो चुका है। एंड आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया का डोमिनेंस एआई के अंदर थोड़ा बहुत तो तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा भाई। इसका सबूत ये है कि भाई साहब उबर और गूगल वगैरह
कंपनी आकर इंडिया में अपना एआई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा है एंड इंडिया इस मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके डोमिनेंस भी करते जा रहा है। एंड अगर उबर का मार्केट को देखोगे ना भाई, तुम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उबर का यूजर है यूएस के अंदर, फिर सेकंड पर आता है भाई साहब ब्राजील, थर्ड सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर इंडिया। इसीलिए इंडिया को इतना ज्यादा इंपोर्टेंस उबर को देना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन सर्विस हर साल उबर इंडिया के अंदर करता है। खैर हाँ, यूएस के अंदर ज्यादा करता है, ब्राजील के अंदर भी ज्यादा करता है इंडिया से। एंड उबर के रिसर्च के मुताबिक ना भाई साहब, इंडिया का मार्केट आने वाले 4 साल के अंदर यानी कि 2030 के अंदर लगभग $13 बिलियन का हो जाएगा। ये जो टैक्सी सर्विस वगैरह, बाइक सर्विस वगैरह अगर देखोगे तो। एंड उबर ये मार्केट को ऐसे नहीं छोड़ने देगा भाई साहब, इन्वेस्टमेंट तो करेगा ही भाई, इंडिया से पैसा भी उनको कमाना है, सिंपल सा मतलब है यहाँ। तुम्हें क्या लगता है भाई साहब, उबर आने वाले टाइम पर जो भी सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहा है सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एंड इंडियन जो टैक्सी सर्विस कंपनी वगैरह है उनका क्या हालत होगा यहाँ पर इंडिया में? एंड उबर टॉप में पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? एंड इंडिया एआई के अंदर पूरी दुनिया को कॉम्पीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जो भी तुम्हारे दिमाग में सवाल जवाब है, लेट्स कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको पढ़ के हट दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, signing off।